www.facebook.com, flipkart.com, amazon.in, google.co.in, snapdeal.com, twitter.com। ये कुछ वेबसाइट्स के यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है। एक्चुअली ये वो वेबसाइट्स है जिनको हम काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। अगर आप पीसी यूज़र हो तो आप इन वेबसाइट्स को विजिट करते हो, अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो मे बी कि आप इन वेबसाइट्स को यूज़ करते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग फ़ोन में ऐप्स का यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ईजी टू ओपन होती हैं। तो मे बी आप इन सब का ऐप्स के जरिए यूज़ करो, लेकिन भले आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, आप ऐप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप यूज़ नहीं को कर रहे हो और आपके डेली लाइफ के डे टू डे लाइफ के काफ़ी सारे वर्क्स इन पर डिपेंड करते हैं। तो जिन वेबसाइट्स पर जिन पर हमारे डेली लाइफ के टास्क डिपेंड करते हैं वो एक्चुअली बनते कैसे हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएवी सीएमसी के पेज को ओपन करने के बाद आप वहाँ पर टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस etc देख पाइएगा। इसलिए वेबसाइट को हम एक टेक्स्ट, इमेज, साउंड्स और वीडियोस के कलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी वेबसाइट को कहा जा सकता है कि वेबसाइट एक टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियोस का कलेक्शन है। वेब पेजेस दो टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेज हर बार वही कंटेंट शो करते हैं जितनी बार भी आप उन्हें ओपन करो, जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स के हर बार अलग कंटेंट होते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि इस चैप्टर में हम किस टाइप के वेब पेजेस को बनाना सीखेंगे, देन ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम स्टैटिक वेब पेज को बनाना सीखने वाले हैं, क्योंकि वो बेसिक लेवल के वेब पेजेस होते हैं एंड वेरी इजी भी। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के नाम दिए गए हैं, कुछ टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के, कुछ टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस के। ऊपर यहाँ पे ऊपर दिए गए सर्च से आप देख पा रहे हो कि एक हॉस्पिटल में कई टाइप्स के डॉक्टर वर्क करते हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन, सर्जियन, रेडियोलॉजिस्ट etc। उसी तरह कंप्यूटर फील्ड में भी कई टाइप के वर्कर्स होते हैं, जैसे कि प्रोग्रामर्स, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या वेब डिज़ाइनर। नेक्स्ट आपको अपने कंप्यूटर लैब जाना है और अलग अलग वेबसाइट्स को ओपन करना है। आप क्या नोटिस करिएगा, आप ही नोटिस करिएगा कि जिस तरह एक बुक और नंबर ऑफ पेजेस ऑन वन टॉपिक, यानी एक ही टॉपिक पे लिखे गए नंबर ऑफ पेजेस का कलेक्शन होता है जिस तरह एक बुक, उसी तरह एक वेबसाइट कई सारे रिलेटेड वेब पेजेस का भी कलेक्शन होता है। जिस तरह बुक्स को एक लाइब्रेरी में अलग अलग सेल्स में रखा जाता है, उसी तरह सारे वेबसाइट जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उन्हें वेब सर्वर्स होस्ट करते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक जगह पे उन्हें रखते हैं। हर बुक का अपना एक स्पेसिफिक नाम होता है, अपना एक खुद का नाम होता है। उसी तरह वेबसाइट के पास भी अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल www.amazon.com ये भी एक URL ही है। नेक्स्ट, जिस तरह सारे बुक्स को एक लैंग्वेज का यूज़ करके लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश etc, उसी तरह सारे वेबसाइट्स को भी किसी स्पेशल लैंग्वेज का यूज़ करके डेवलप किया जाता है और उस लैंग्वेज का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML। HTML सबसे ज़्यादा बेसिक वर्जन होता है कि वेब पेज को बनाने के लिए एक प्रोग्राम का, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे जैसे अगर आप अपने प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में अगर आप और ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, अपने वेब पेजेस को और अच्छा बनाना चाहते हो, इंटरनेट के साथ CSS, जावास्क्रिप्ट और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। बुक कवर पेज जैसे हमें अपने ऑथर के नेम, बुक ऑथर, पब्लिशर etc के नेम प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह वेब पेजेस की भी शुरुआत एक होम पेज से होती है। होम पेज वेबसाइट की फर्स्ट पेज होती है, जो कि हमें वेबसाइट की बेसिक डिटेल देती है कि उस वेबसाइट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अब वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट एडिटर की, जिसका यूज़ करके हम HTML प्रोग्राम टाइप करेंगे, और एक वेब ब्राउज़र की, जिसका यूज़ करके हम अपने टाइप्ड HTML प्रोग्राम की रिज़ल्ट को व्यू करेंगे। हम सब ने ओपन ऑफिस राइटर और MS वर्ड या फिर और भी ऐसे कई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के बारे में सुना है। उसी तरह टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जिसका यूज़ HTML प्रोग्राम को टाइप या एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल नोटपैड फॉर विंडोज़ एंड जेडिट फॉर लिनक्स। हाउएवर नोटपैड सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड HTML एडिटर है। माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज और एडोब ड्रीमवेयर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि HTML कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं, और इसलिए इन्हें इन सॉफ्टवेयर्स को WYSI एडिटर्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर्स। वैसे क्या हमें अभी पढ़ा था कि नोटपैड का यूज़ किया था HTML प्रोग्राम से टाइप करने के लिए, पर जब हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी इंक्लूडिंग HTML को हम अगर अच्छे से टाइप करना चाहते हैं, अच्छा सा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, इन डैट केस हम जनरली नोटपैड जैसे वेबसाइट, नोटपैड जैसे ऐप्स को यूज़ नहीं करते। वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल होता है। वैसे में हम लोग VS कोड या वैसे कई सारे ऐप्स होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग के लिए ही बनाया जाता है, उन ऐप्स का यूज़ करते हैं। बट फॉर दिस वीडियो मैं नोटपैड का यूज़ करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में वही बताया गया है, कांट हेल्प।
एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को डिज़ाइन या व्यू करने के लिए, व्यू करने के लिए। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किया जाता है वेबसाइट्स को व्यू करने के लिए। ये वेबसाइट्स को डिस्प्ले करता है HTML प्रोग्राम के बेस पे, यानी वो HTML प्रोग्राम लिखा गया है उसके बेस पे जो वेबसाइट बनी है उसको एक वेब ब्राउज़र डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है मोजिला फायरफॉक्स, और भी कई एग्जांपल है गूगल क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज etc। फर्स्ट वेब ब्राउज़र था उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। इसको डेवलप किया गया था टीम्स बर्नर्स ली के द्वारा नेक्स्ट कंप्यूटर्स के लिए, और इसको डेवलप किया गया था 1990 में। अब हम पढ़ेंगे कि HTML प्रोग्राम्स को डेवलप कैसे किया जाता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि कंप्यूटर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इनपुट करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। एक प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। HTML प्रोग्राम में टैग्स का यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। टैग्स सिंपल कमांड्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वेब ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि वो वेब पेज एक्चुअली दिखेगा किस तरह। HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स में एक नेम एलिमेंट होता है और उसके दोनों साइड एक एंगल ब्रैकेट्स होते हैं। HTML टैग्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग इन टैग्स, ये टैग्स टेक्स्ट या अदर टैग्स को कंटेन करते हैं और इनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टार्ट टैग और एक एंड टैग। स्टार्ट टैग में एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट होता है और एंड टैग में भी एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट होता है। द ओनली डिफरेंस इज कि एंड टैग में जो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट होता है उसमें हम फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हो उसमें हम नेम ऑफ एलिमेंट से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं। तो कंटेनर टैग क्या है? एक टैग जिसमें टेक्स्ट, कुछ और डेटा या बाकी टैग्स होते हैं। इसमें ओपन टैग होता है और एक एंड टैग होता है, और एंड टैग को इस तरह से क्लोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल टाइटल एक HTML एलिमेंट है और इसका ओपन टैग होगा एंगुलर ब्रैकेट के दोनों साइड एंगुलर ब्रैकेट एंड टाइटल, क्लोज टैग होगा एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज वाला। तो इस तरह से HTML टैग्स को फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ एम्प्टी टैग्स क्या होता है? एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनको क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी वो उनका अलग फंक्शंस होते हैं, उनकी अलग ज़रूरतें होती हैं। फॉर एग्जांपल ये BR टैग है, इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, इनका कोई एंड टैग नहीं होता है। BR BR टैग में ऐसा क्यों है? तो BR टैग का एक्चुअली वर्क होता है एंटर। एक्चुअली जो HTML होता है वो एंटर की को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर हम कोई एंटर यानी लाइन चेंज करना चाहते हैं वैसे में हम BR टैग का यूज़ करते हैं। उसी तरह होता है HR टैग जिसका नाम होता है हॉरिजेंटल रूल। ये किसी दो पार्ट्स, यहाँ पे दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो यहाँ पर बीच में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है तो हम HR टैग का यूज़ करते हैं। तो ये दो टाइप्स के टैग होते हैं तो इन्हें क्लोज करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट या कोई डेटा डाल नहीं रहे, दैट्स वाई देयर आर एम्प्टी टैग्स। कुछ कंटेनर टैग्स के एग्जांपल, नंबर 1 HTML टैग। HTML टैग HTML डॉक्यूमेंट का रूट होता है, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी होगा उसका कलर, डेटा, कोई भी डेटा होगा उस HTML डॉक्यूमेंट का, उस वेब पेज का, सब HTML टैग के अंदर आएंगे। HTML टैग के अंदर ही बाकी सारे HTML डॉक्यूमेंट्स आते हैं। यहाँ पे दिया गया HTML का ओपनिंग टैग एंड HTML क्लोज टैग। HTML डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। हेड टैग एक कंटेनर टैग होता है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। ये HTML टैग का HTML टैग के इनसाइड फर्स्ट टैग जो होता है वो हेड टैग होता है। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता, बट इसमें एक टाइटल टैग होता है और इसमें टाइटल टैग में वो टेक्स्ट होता है। यानी अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट की हेडिंग डालनी है, कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल डिसाइड करना है तो मैं हेड टैग के अंदर से नहीं डालूंगा, मैं हेड टैग के अंदर टाइटल टैग डालूंगा और उसके अंदर से डालूंगा। नॉट ए टाइटल टैग का यूज़ हेड टैग के इनसाइड यूज़ किया जाता है ताकि आप डॉक्यूमेंट के टाइटल को मेंशन कर सको। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए हेड टैग के अंदर टाइटल टैग यूज़ किया, उसके अंदर से डेटा को यूज़ किया गया है। टाइटल टैग वेब पेज के टॉप में अपीयर होता है, जैसे कि टाइटल बार में, और एक्चुअली व्यूइंग एरिया में नहीं अपीयर होता। यानी अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ तो इसके व्यूइंग एरिया में मुझे अपीयर नहीं होगा, मुझे इसकी यहाँ पर इसके हेडिंग में अपीयर होगा। ये भी एक कंटेनर टैग है क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। बॉडी टैग डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करते हैं, यानी वो चीज़ें जो एक्चुअली में उसके व्यूइंग एरिया में होती हैं। बॉडी टैग बाकी सारे HTML कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट etc को कंटेन करता है। एक डॉक्यूमेंट में एक ही बॉडी टैग होता है और एक ही बॉडी टैग एलिमेंट होता है और एक बॉडी टैग एक कंटेनर टैग होता है। आई नो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम इस सबको प्रैक्टिकल्स के साथ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा।
नेक्स्ट फाइल को सेव कैसे करना है, सबसे पहले आपका फाइल सेव हो गया, आपको सेव एज पे करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आप अपने फाइल को सेव करने का डिजायर्ड लोकेशन चूज कर लीजिए, उसके बाद अपने फाइल का नेम डालिए, HTML एज एक्सटेंशन यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखा ABCD, तो .html लिखना ज़रूरी है ताकि ब्राउज़र को पता चले कि आप एक HTML फाइल को ओपन कर रहे हो, वरना वो उसे एक TXT फाइल की तरह एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा और वो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। इन दैट केस आपको HTML फाइल का यूज़ करना है। उसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करके उसे सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे किस नाम से यहाँ पे सेव हुआ है। सो नेक्स्ट व्यूइंग वेब पेज। वेब पेज को आपको व्यू कैसे करना है, यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सबसे ईजी है। आप उस फाइल पे जाइए, वहाँ उस पर राइट क्लिक करिए, ओपन विथ, एंड देन आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वहाँ पे वेब ब्राउज़र को ओपन पे क्लिक कर सकते हो और वो उस वेब ब्राउज़र से ओपन हो जाएगा। इसे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ टैग। यहाँ पे आपके सामने 2 स्टोरीज दी गई हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, आपके बुक में दी गई होंगी। सो बट यहाँ पे दोनों स्टोरीज में एक डिफरेंस है। यहाँ पे स्टोरी का फर्स्ट वे है राइटिंग का, काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा है और इसे पढ़ने में भी ऐसा कुछ एट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, और इन डैट के सेकंड वाला जिसको आप काफ़ी ईजिली पढ़ सकते हो। सो दोनों में ज़्यादा बेटर कौन लग रहा है प्रेजेंटेशन स्टाइल में, ऑफकोर्स सेकंड वाला लग रहा है ऐसे इसलिए क्योंकि जब भी हम कई बहुत सारे लाइन्स लिखते हैं तो इन डैट केस हमें एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करके लाइन्स को अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड कर देना चाहिए। HTML में हम एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ टैग एक कंटेनर टैग है, ऐसा इसलिए ताकि हमें पता चले कि वो पैराग्राफ स्टार्ट तो यहाँ हुआ है लेकिन वो पैराग्राफ एंड कहाँ होगा, जो उसके लिए हम लोग /p का यूज़ करते हैं। सो अब हम इसे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू पे जाके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एंटर, डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। मैंने पहले से इसे बना के रखा, पहले से कोड टाइप करके अलग से पे कॉपी करके रखा है ताकि इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये रहा वो कोड, आप यहाँ देख पा रहे हो लॉरेम इस्टम डॉलर। अगर आप सोच रहे हो क्या है तो ये एक सैम्पल टेक्स्ट होता है जिसे किसी भी सैम्पल टेक्स्ट की तरह यूज़ किया जाता है। Ctrl+Shift+S ताकि मैं इसे सेव एज कर सकूँ और एवरीथिंग इज सेम, बस मुझे यहाँ पे .html करना है। एंटर करके सेव हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .html। अब इसको अगर मैं वेब ब्राउज़र से ओपन करना चाहता हूँ मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ सिंपली, या फिर मैं इसे ओपन विथ अपने वेब ब्राउज़र को मुझे यहाँ चूज़ करना है, गूगल क्रोम। और ये रहा मेरा फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे टाइटल, मैंने कोई टाइटल एंटर नहीं किया था इसलिए यहाँ पे योर टाइटल शो कर रहा है। एक्चुअली मैंने टेक्स्ट में वही टाइटल का यूज़ किया था इसलिए। एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। सब चलते वापस अपने चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तो एट्रीब्यूट्स वो चीज़ें होते हैं जो हमें HTML डॉक्यूमेंट की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। फॉर एग्जांपल अलाइन एट्रीब्यूट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड रहेगा या राइट अलाइंड, ये भी उसके एट्रीब्यूट में हम यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा एक ओपनिंग टैग में यूज़ होती हैं और उनकी वैल्यूज़ कोटेशन में लिखी जाती हैं। एक टैग में एक या एक से ज़्यादा भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक नेम और एक वैल्यू। एट्रीब्यूट वो प्रॉपर्टी होता है जो हम सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ एलिमेंट में, जो कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था, उसमें एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं हम लोग अलाइन, ताकि हम डिसाइड कर सकें पैराग्राफ का लेफ्ट अलाइन रहेगा, राइट अलाइन रहेगा या सेंटर्ड अलाइन रहेगा। अब वैल्यू क्या है? वैल्यू ये डिसाइड करता है कि वो लेफ्ट, राइट या सेंटर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट या सेंटर रहेगा, वो इसका वैल्यू बताएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने अलाइन एलिमेंट, अलाइन का एग्जाम्पल है P अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन सेंटर। ज़्यादातर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जैसे राइटर, MS वर्ड, etc हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम अपने अलाइनमेंट का यूज़ कर टेक्स्ट अलाइन कर सकें, और HTML में इसका यूज़ करने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ द पी टैग के एट्रीब्यूट्स अलाइन हो, ओनली एट्रीब्यूट राइट आपके बुक में जो दिया गया है उनमें से एक ही एट्रीब्यूट है अलाइन, और अलाइन के लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। बॉडी टैग के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? आपकी बुक में 2 एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, बिजी कलर एंड टेक्स्ट। बिजी कलर डिसाइड करेगा कि आपके बैकग्राउंड का क्या कलर होगा, और टेक्स्ट ये डिसाइड करेगा कि आपके टेक्स्ट का क्या कलर होगा। नेक्स्ट इज हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स यूज किया जाता है कोई नॉर्मल राइटिंग, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा लार्जर साइज में टेक्स्ट को शो करने के लिए। यहाँ पे आपके सामने एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को भी हम करने वाले हैं बट इन HTML। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आउटपुट में एक वेब पेज, एक फॉर सिमिलर आउटपुट इन वेब पेज में अगर हम आउटपुट चाहते हैं
ऐसा आउटपुट जिसमें फर्स्ट लेटर 20 पॉइंट का, सेकेंड 18, नेक्स्ट 16, 14, 12, 10 इस तरह से हो। अगर हम ऐसा चाहते हैं वेब पेज में तो हम एच एन टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ एन कोई भी नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 6 तक। आई नो काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल लग रहा होगा, बट लेट्स अंडरस्टैंडिंग इन अ सिंपल वे। सो टेक्स्ट के हेडिंग लेवल्स भी होते हैं। कोई फॉर एग्जांपल वो हेडिंग बड़ा होगा या छोटा होगा। 6 हेडिंग लेवल्स होते हैं, हेडिंग नंबर 1 से लेकर हेडिंग 2, यानी H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 टैग। H1 टैग सब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है साइज़ में, और ऑन दी अदर हैंड H6 टैग साइज़ में स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले लाइन ब्रेक के बारे में। HTML वेब ब्राउज़र एंटर की को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसलिए हम एंटर टिक की जगह BR टैग का यूज़ करते हैं, जो कि लाइन को ब्रेक करता है और बाकी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में शो करता है विदाउट लीविंग एनी स्पेस। सो इसलिए हम ब्लैंक लाइन को भी इंसर्ट कर सकते हैं BR टैग का यूज़ करके। ये एक एम्प्टी टैग होता है, इसलिए हम इस BR टैग को क्लोज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रूल, HR टैग। HR टैग को यूज़ किया जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के बीच। ये भी एक एम्प्टी टैग होता है, इसलिए हम /HR यानी क्लोज HR टैग का यूज़ नहीं करते हैं। HR टैग के एट्रीब्यूट्स अलाइन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ETC। नो सेड, यानी ये अगर आप नो सेड का यूज़ करते हो तो फिर एक सॉलिड रूल ड्रॉ होगा और उसमें कोई कलर नहीं होगा। साइज, HR टैग के साइज को डिफाइन करता है, वो पिक्सल्स में हो सकता है, परसेंटेज में। विड्थ भी वैसा ही कुछ होता है, पिक्सल से परसेंटेज। एंड कलर ये डिसाइड करता है कि आपके HR टैग का कलर क्या होगा। कमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे अगर आप सेम कोड को कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट करते हो और उसके बाद अगर आप इसे HTML फाइल का यूज़ करके व्यू करते हो तो भी आपके पास आउटपुट सेम ही आएगा। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है पैराग्राफ अलाइनमेंट का। ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है, ये राइट और ये सेंटर्ड। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट। क्रोम अब आप देख पा रहे हो अलाइन एट्रीब्यूट, जो कि इसका टाइटल है। दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइंड, दिस पैराग्राफ इज सेंटर अलाइंड, दिस पैराग्राफ इज राइट अलाइंड। हम लोग अपने अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं, जो कि है हेडिंग टैग के एग्जांपल, आई मीन बॉडी एट्रीब्यूट के एग्जांपल्स। हेडिंग टैग इसके बाद पढ़ेंगे। बॉडी टैग के एग्जांपल, बॉडी एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने सेम कोड है वही अलाइनमेंट वाला, बट इसमें मैंने बीजी कलर और टेक्स्ट नाम के एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया। बीजी कलर मैंने यहाँ ब्लैक यूज़ किया और टेक्स्ट को ग्रीन। तो इसके आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो बीजी कलर ब्लैक है और टेक्स्ट कलर ग्रीन है, जैसे कि हमने बॉडी एट्रीब्यूट में यूज़ किया था। नेक्स्ट इज हेडिंग टैग। हेडिंग टैग एग्जांपल हेडिंग 1 जो सबसे ज़्यादा हाई साइज़ वाले हेडिंग्स होते हैं, उसके बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ये कोड आपके बुक में भी दिया गया, वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए मैं इसे रन करता हूँ क्रोम। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अलग अलग हेडिंग साइज है। हेडिंग 1 सबसे ज़्यादा बड़ा है, ऑन दी अदर हैंड हेडिंग साइज 6 टैग सबसे ज़्यादा छोटा है। नेक्स्ट इज BR एंड HR। या BR टैग का काम क्या होता है, किसी भी जगह को किसी भी लाइन में एंटर करने का। सॉरी आई थिंक यहाँ BR की जगह HR, नाउ इट इज फाइन। BR एंड HR टैग ये हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल है। यहाँ पे मैंने सैम्पल टेक्स्ट यूज़ किया, उसके बाद एंटर किया, फिर एक और सैम्पल टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद मैंने टोटल 4 बार BR टैग्स के 4 एंटर्स का यूज़ किया है। जैसे कि मैंने कहा था HTML प्रोग्राम में एंटर की वैल्यू उतनी नहीं होती है, इसलिए अगर मैं इन चारों को इस लाइन में भी लिखता हूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा, तो सेम आउटपुट आएगा। बट प्रेजेंटेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए मैं इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज HR। यानी मैंने 3 HRs का यूज़ किया है। एक का कलर रेड है और रेड कलर वाला HR का साइज़ काफ़ी कम है, और एक है विड्थ ज़्यादा, एक की HR की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है। एक HR को मैंने कोई शेड नहीं दिया है, नो शेड। अब हम इसे सेव करके इसे रन करते हैं। एज यू कैन सी ये रेड वाले का साइज़ 10 है एंड विड्थ मैंने सेकेंड वाले HR का विड्थ बस 100 रखा है, इसके लिए ये इतना सा है। और जो थर्ड वाला HR था उसमें मैंने कोई कलर नहीं दिया था,
नो शेड, दैट्स वाई इसका कलर थोड़ा ग्रे कलर में है। एंड एज यू कैन सी मैंने उसके बाद सैम्पल टेक्स्ट यूज़ किया, इसलिए सैम्पल टेक्स्ट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हमें बॉडी टैग में मैंने सायन यूज़ किया था टेक्स्ट कलर और बीजी कलर ब्लैक, दैट्स वाई आपको बॉडी टैग में भी एट्रीब्यूट दिख रहे होंगे। सो प्रैक्टिकल हो गया, हम अपने चैप्टर की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट टैग्स। कमेंट टैग्स को पढ़ने से पहले हम एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ सकें। सो इमेजिन करिए आपके पास एक कॉपी है साइंस की। साइंस की आपके पास 3 कॉपीज़ हैं, एक क्लास वर्क कॉपी, एक होमवर्क कॉपी और एक नोट्स कॉपी। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए हम होमवर्क कॉपी को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर नाउ हमारे पास अब 2 कॉपीज़ बची, क्लास वर्क कॉपी एंड नोट्स कॉपी। क्लास वर्क कॉपी वो कॉपी जिसमें टीचर अपने नोट्स आपको लिखवाएंगी और उसे चेक करेंगी। ऑन दी अदर हैंड नोट्स कॉपी वो कॉपी जिसमें आप अपने नोट्स लिखोगे, अपनी मर्जी से लिखोगे और जैसे मन वैसे लिखोगे। कोई टीचर आपको उसके लिए कुछ भी बोलने नहीं वाला है, कोई टीचर से चेक भी नहीं करने वाली है, आपके प्रेफरेंस के लिए। उसी तरह HTML में अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लिए कोई नोट्स बना के रखें तो ऐसे में हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। कमेंट टैग टेक्स्ट वो टेक्स्ट को इंक्लूड करता है जिसे डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ के लिए प्रोग्राम कोड में लिखा जाता है। वो टेक्स्ट ब्राउज़र विंडो में यानी कि जहाँ पर वो HTML फाइल ओपन होगी उस एरिया में वो टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। और ऑफ कोर्स कमेंट टैग इज अ कंटेनर टैग। कमेंट टैग डालने के 2 वेज होते हैं, एक कमेंट टैग और दूसरा ये तरीके, इस 2-4 साइंस का यूज़ करके। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे, तब तक के लिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, ये 3 टैग्स होते हैं जो कि इनक्लोज टेक्स्ट को बोल्ड फेस, अंडरलाइन फेस या इटैलिक फेस देते हैं। बोल्ड फेस यानी काफ़ी ज़्यादा डार्क, जैसे कि इस तरह, अंडरलाइन यानी उसके नीचे लाइन रहेंगे, और इटैलिक एक अलग टाइप के थोड़े टेढ़े टाइप के राइटिंग रहती है। उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। फॉर नाउ फॉन्ट चेंजिंग, फॉन्ट। सो नेक्स्ट इज फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग यूज़ किया जाता है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के कलर, साइज या स्टाइल को डिफाइन करने के लिए। ये कंटेनर टैग होता है और इस टैग की एक और खासियत है कि ये इसके एट्रीब्यूट्स के बिना वर्क नहीं करता है। फॉर एग्जांपल आप फॉन्ट टैग डालें तो फॉन्ट टैग की एट्रीब्यूट्स भी तो होने चाहिए ना, कि आप जो टेक्स्ट को फॉन्ट टैग में डालें उसका कलर चेंज करोगे या साइज चेंज करोगे या फिर स्टाइल चेंज करोगे। अगर आप इसे मेंशन नहीं करते हो तो फॉन्ट टैग वर्क नहीं करेगा। ये इंक्लोज टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल्स और साइजेस में डिस्प्ले करता है। फॉन्ट टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? नंबर 1 कलर, कलर एट्रीब्यूट डाल के आप इसके वैल्यू में कलर का नेम डाल सकते हो। फेस वैल्यू में आप उसका फॉन्ट का स्टाइल डाल सकते हो। साइज में आप 1 to 7 कोई भी नंबर डाल सकते हो जिससे उस फॉन्ट का साइज डिटरमाइन होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ सेंटर टैग क्या होता है? सेंटर टैग यूज़ किया जाता है अलाइन टेक्स्ट इंक्लोज। सेंटर टैग इज यूज टू अलाइन द इंक्लोज टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ वेब पेज। सेंटर टैग इंक्लोज टेक्स्ट को वेब पेज के सेंटर में अलाइन करता है। इन प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने पी टैग में एट्रीब्यूट डाला था सेंटर अलाइनमेंट का, बट दिस टाइम हमने सेंटर टैग को यूज़ किया। तो यहाँ पे आपके सामने कमेंट टैग का एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा सैम्पल टेक्स्ट का यूज़ किया, बट यहाँ पर मैंने एक कमेंट आउट किया एक लाइन को कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस कोड। ये लाइन में लिखा है मैंने, और मैं इसमें कुछ भी लिखूँ मैटर नहीं करता है क्योंकि कमेंट आउट है, कर दिया मैंने। अब मैं इसको जब रन करूँगा कोड को तो आप ये देख पा रहे हो बस सैम्पल टेक्स्ट आएगा, लेकिन जब मैंने जो पार्ट मैंने कमेंट आउट किया है वो इसमें नहीं आएगा, यानी वो इस कोड का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जब मैं फॉन्ट में जब मैं बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक में देखूंगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये अंडरलाइन है, ये इटैलिक है। जब मैं इसे रन करूँगा यहाँ पे आपके पास कई सारे टाइप के टेक्स्ट आए हैं, नॉर्मल टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट एंड इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक्स में लिखा है थोड़ा सा स्लैंट टाइप के टेक्स्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आवर लास्ट टॉपिक इज फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग बाय बिफोर दैट यस, फॉन्ट टैग में मैंने सेंटर टैग को भी यहाँ पे दिखा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे HTML टैग्स, इसमें मैंने फॉन्ट टैग का यूज़ किया, इसमें साइज एंड कलर, बट इसमें मैंने फेस एंड कलर भी यूज़ किया। फेस में मैंने अल्जेरियन टेक्स्ट फॉन्ट डाला जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। चलिए एक बार हम इसे व्यू करते हैं। ये हमारा सब रेड कलर में टेक्स्ट, ब्लू कलर में टेक्स्ट, और ये रहा हमारा अल्जेरियन में रेड कलर का टेक्स्ट। और उसके बाद मैंने सेंटर कुछ BR टेक्स्ट डाले, उसके बाद सेंटर टैग का यूज़ करके यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट को लिख दिया। सो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।